अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जो तकरीर आपके सामने अभी हो गई है, हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब मकराना, मुझे लगता है कि उस तकरीर के एक एक गोशे पर अगर तकरीर की जाए तो हर गोशे पर एक मुस्तकिल तकरीर हो जाए। उन्होंने सोती हुई रात में, भीगी हुई रात में, उस वक्त जबकि लोगों के सोने का टाइम होता है, मजमा बिखर चुका हो, उसके बावजूद उन्होंने वाज़ो नसीहत के इतने चंद जवाहिर पारे पेश कर दिए हैं कि अगर हर एक उन्वान पर, हर जुज़ पर गुफ्तगू की जाए तो मुस्तकिल तकरीर हो जाएगी। मौलाना अब्दुल कादिर साहब अपनी मुराद को पा गए कि उन्होंने मकराना से हज़रत मुफ्ती शमसुद्दीन साहब को बुलाकर आपको उनका खिताब सुनवाया। इस वक्त पूरे हिंदुस्तान में एक लौता ख़तीब मुफ्ती शमसुद्दीन साहब की ज़ात है जो इस कौम की दुखती हुई रग पे हाथ रखते हैं और हमारी ज़िंदगी के जिस शोबे में ज़्यादा बिगाड़ है उस शोबे को अपनी गुफ्तगू का उन्वान बनाते हैं। मेरे इल्म के मुताबिक हिंदुस्तान में इस तरह की गुफ्तगू और तकरीर करने वाले पहले सिर्फ वन पीस ख़तीब हैं, इकलौता ख़तीब है जिन्हें किसी का खौफ नहीं, किसी की दहशत नहीं, किसी से मरऊब नहीं। मदरसे वाले होते तो डर रहता कि अगर हम इस तरह तकरीर करेंगे लोग नाराज़ हो जाएंगे, चंदा बंद हो जाएगा। और अगर पीर साहब होते तो खौफ होता कि मुरीद कहीं नाराज़ हो जाएंगे। तो न ये पीरी का धंधा करते हैं, न मदरसा चलाते हैं, अपना कारोबार है, रोज़गार है, तिजारत है, जिसमें अल्लाह के हबीब ने फरमाया बरकत के 90% हिस्से तिजारत में है। तो ये तिजारत करते हैं, इसलिए इनको कोई खौफ नहीं है कि कौन मुझे बुलाएगा, कौन नहीं बुलाएगा और दावतें मेरी कितनी होंगी, कितनी नहीं होंगी। यहाँ तो ज़बान पे लगाम लग जाती है क्योंकि दावतें मर जाने का खौफ रहता है। इन्हें इस बात का कोई खौफ नहीं है। इनकी हयात में बरकत की दुआ कीजिए और जो कुछ ये बोलते हैं हम बैसियत क़ाज़ी नेपाल, पूरे नेपाल के उलमा की नुमाइंदगी करते हुए इनकी तकरीर की भरपूर तायीद करते हैं। लोग कुछ भी करें, कुछ भी कहें, इनकी हौसला शिकनी करें, लेकिन ये मर्द मुजाहिद, मर्द कलंदर अपनी सदाए हक़ पहुँचाने में हक़ बजानिब होते हैं और जो कुछ भी कहते हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ऐन शरीयत के मुताबिक कहते हैं। इतना कीमती ख़तीब आपको मिले और ये लाने वाले हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब, इस इंसान के ऊपर मुझे हैरत होती है कि अल्लाह ने किस मिट्टी से इनको बनाया है। इतनी ज़्यादा इनके अंदर हिम्मत, शुजाअत और जुर्रत है, दिल, कलेजा, जिगर इतना मजबूत है कि तूफ़ान का बिल्कुल खौफ नहीं करते। ये तूफ़ान से टकरा जाने वाला हौसला रखते हैं और नूरुन अला नूर जब इनका हौसला तब हो जाता है जब हज़रत मौलाना ग़ुलाम नूरी बाबा इनके दोष बदोश खड़े हो जाते हैं। इन दोनों भाइयों ने मिलकर के इनकलाब आफरी कॉन्फ्रेंस मना दिया। इससे पहले भी इन्होंने बहुत बड़ा जलसा किया था। उस मौके पर हिंदुस्तान का सबसे टॉप ख़तीब हज़रत अल्लामा सैयद हाशमी मियाँ को बुलाया था, जिनको बुलाने के लिए आदमी को 100 बार सोचना पड़ेगा। उनको बुला कर के अब्र रहमत कॉन्फ्रेंस इन्होंने की थी। हज़रात, मेरा दिल करता है कि आज की इस कॉन्फ्रेंस में, तारीख़ साज कॉन्फ्रेंस में, ये बेबाक ख़तीब जो हमारी जमात अहले सुन्नत का
बेमिसाल तर्जुमान पासबान है हज़रत अल्लामा शमसुद्दीन। आज के इस स्टेज से, इस जलसे से मुल्क नेपाल के उलमा की जानिब से गाज़ी अहले सुन्नत का खिताब देना चाहते हैं। क्या हजरत आप हजरत का या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह जिंदाबाद। गाज़ी अहले सुन्नत, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। गलत तो मैंने नहीं इंतखाब किया भाई, हकदार को हक तो मिलना चाहिए ना। इस बंदे से पूछिए कि किस कदर परेशानियां, उलझनें, दिक्कतें, दुश्वारियां, मुखालफतें, किस कदर मुखालफतों का सामना करना पड़ता होगा। उसके बावजूद भी, आजकल तो बहुत ज़्यादा है, उसके बावजूद भी ये तूफ़ान में अपनी कश्ती दौड़ाने वाला मर्द मुजाहिद क्या इस बात का हकदार नहीं है? लोग तो बात बात में गाजी बन जाते हैं, लेकिन ये 40 साल के बाद गाजी अहले सुन्नत का खिताब पा रहे हैं। सुभान अल्लाह। तो आज से गाजी अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा मुफ्ती शमसुद्दीन साहब कुछ भी नहीं दे सकते हैं, हम लोग तो कम से कम इतना तो दे सकते हैं कि हम लोगों का सपोर्ट, हम लोगों की ताईद आपके साथ है। और हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब, हज़रत मौलाना ग़ुलाम नूरी बाबा साहब और हज़रत मुफ्ती मुस्तकीम साहब जी, हज़रत मौलाना गुल मोहम्मद साहब। वाकई में ये हज़रत मौलाना गुल मोहम्मद साहब को पता नहीं आप लोग पहचानते नहीं कि पहचानते, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने बेहतरीन सलाहियत से नवाजा है और बेहतरीन गुफ्तगू भी फरमाते हैं। कलाम करने का, गुफ्तगू करने का अंदाज़, मनाजराना इनका। तो ये 3 खिलाफतें मैं आज इस स्टेज से अल्हम्दुलिल्लाह इन 3 हज़रात को पेश करूँगा। हज़रत अल्लामा मौलाना अब्दुल कादिर साहब को और हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम नूरी बाबा को और हज़रत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुल मोहम्मद साहब को। एक भाई हैं मुफ्ती फूल मोहम्मद, दूसरे भाई हैं मुफ्ती गुल मोहम्मद। अब ये गुल और फूल दोनों एक ही चीज़ है, एक फ़ारसी में, एक उर्दू में। अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगी को फूल की तरह खुशबूदार बनाए। तो मैं सबसे पहले इनकी खिलाफत का ऐलान करता हूँ और हज़रत गाज़ी अहले सुन्नत के लिए ख़िताब का ऐलान करता हूँ। चूँकि तकरीर का टाइम नहीं रह गया है, आप भी बोर होंगे और आपने देखा है कि बिला फसल तकरीरें हो रही हैं। ये पहला जलसा है, सुन्नी का पहला जलसा है ये, जिसमें 2 तकरीर बग़ैर नात शरीफ के फासले के हो रही है। वरना सुन्नियों ने तो समझ लिया है कि जब तक 2 तकरीर के बीच नात नहीं होगी तो जलसा गोया के जलसा ही नहीं है, या कोई फ़र्ज़ छूट रहा हो या कोई वाजिब छूट रहा हो, ऐसा ही मजाज बना हुआ है। मगर वक्त इतना ज़्यादा कम हो गया जिसकी वजह से 2 नातें, आपको 2 नातों का फासला कर दिया गया। डायरेक्ट तकरीर हुई, फिर उसके बाद डायरेक्ट मेरा ऐलान हुआ। तो देखिए, मैं 2-3 शेर सुनाऊंगा आपको ताकि ये ज़्यादा लंबा फासला ना होने पाए। 2-3 शेर सुना दूंगा ताकि भरपाई हो जाए, समझ गए। मगर आपसे गुजारिश है कि जो बिखर गए हैं थोड़ा सा सिमट जाइए। बहुत ज़्यादा बिखराव आ गया है मजमा में, थोड़ा सा आप सिमट जाएं, चहलकदमी करते हुए आप आ जाएं ताकि आपके बदन में हरकत भी आ जाएगी। नींद का जो गलबा है वो गलबा भी ख़त्म हो जाएगा। थोड़ा चले आइए चचा, आप लोग चले आइए, थोड़ा सा सरक के आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए, थोड़ा सा आ जाइए। लगता है ज़्यादा उठाया बैठाया गया क्या पहले लगता है थका दिया गया है, बहुत ज़्यादा बैठाया गया होगा। शायर हजरात इतना काम कर देते हैं। सूंघ लूं मैं भी ज़रा, सूंघ लूं मैं भी ज़रा
सूंघ लूं मैं भी जरा जान चमन की खुशबू, सूंघ लूं मैं भी जरा, सूंघ लूं मैं भी जरा जान चमन की खुशबू, लेके आ जाओ सबा, लेके आ जाओ सबा उनके बदन की खुशबू, लेके आ जाओ सबा, लेके आ जाओ सबा, लेके आ जाओ सबा। बहुत ज़्यादा खामोश हैं आप लोग, कोई बात नहीं, उलमा बेदार हैं, हमारा काम हो गया। सुभान अल्लाह। तो ये शेर भी अच्छा है, मुझे यकीन है कि आपको पसंद आएगा। समाअत फरमाएं। इश्क की आग ने वो आग लगाई दिल में, इश्क की आग ने, इश्क की आग ने, इश्क की आग ने वो आग लगाई दिल में, सांस लेता हूँ तो, सांस लेता हूँ तो, सांस लेता हूँ तो आती है जलन की खुशबू। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती उस्मान बरकाती साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कल जो एक तीर नजर, कल जो एक तीर नजर, तीर नजर, तीर नजर। अच्छा ईमानदारी से बताइए, इस लहजे में अभी तक आपने कोई नात सुनी है इस स्टेज पर? इस लहजे में सुने हैं आप लोग? नहीं सुने होंगे, ये बूढ़ा लहजा है। अब इससे पहले आपने खाली जवान लहजा सुना होगा, और बच भी गए हैं इत्तेफाक से बूढ़े ही लोग, इसलिए इनके मुताबिक, उनकी ज़ौक़ के मुताबिक पेश कर रहा हूँ। मुलाज़ा फरमाइए। कल जो एक तीर नज़र तूने चुभाई दिल में, कल जो एक तीर नज़र, तीर नज़र, तीर नज़र, कल जो एक तीर नज़र तूने चुभाई दिल में, मैंने संभाल के, मैंने संभाल के, मैंने संभाल के रखा है चुभन की खुशबू, मैंने संभाल के। 3 शेर मैंने पढ़ दिया, फासला कम हो गया। अब मैं चाहता हूं कि मैं पहला वो काम कर लूं खिलाफत का, फिर उसके बाद एक और बड़ा ऐलान करना है, जिगर थाम के रखिएगा। उस ऐलान को भी सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा। तकरीर जितनी होनी थी अल्हम्दुलिल्लाह हो गई, और हम लोगों का मजाज है कि जलसे में या महफिल में एक तकरीर भी अगर कामयाब हो जाती है ना, तो तमाम की तरफ से फ़र्ज़ किफ़ाया अदा हो जाता है। एक भी तकरीर कामयाब हो गई तो हो गया, ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग करें, वक्त भी नहीं बचता है। तो मैं गुजारिश करता हूँ हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब जो बानी जलसा है, सरपरस्त जलसा हैं,
सदारत जिनकी कही है, सरपरस्ती जिनकी कही है, क़यादत जिनकी कही है, जिन्होंने ये बज़्म आराई, ये अंजुमन आराई आपके सामने पेश किया, रात दिन की मेहनत के बाद इतना बड़ा आलीशान जलसा आपको दिया, इनकी हौसला अफजाई की जाए और इनके सर पे मैं अपनी खिलाफत का जो मुझे सिलसिला से मिला है, मारारा शरीफ से, कचौचा शरीफ से, सिलसिले क़ादरिया का, सिलसिले अशरफिया का, सिलसिले बरकातिया का जो सिलसिला मुझे खिलाफत मिली है, वो तमाम की खिलाफत हज़रत मौलाना अब्दुल क़ादिर, हज़रत मौलाना नूरी बाबा, हज़रत मौलाना मुफ्ती गुल मोहम्मद, इन तमाम को पेश कर रहा हूँ। इस मंज़र को पहले आप देखें, उसके बाद इंशाअल्लाह एक बड़ा ऐलान करता हूँ। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। इसलिए है कि इस पर बहुत ज़्यादा गुफ्तगू हो चुकी है और बहुत ज़्यादा लोगों के दिलो दिमाग में ये बैठा दिया गया है कि दामन पकड़ लिया तो तुम्हारा काम बन गया, चेहरा देख लिया तुम जन्नत के ज़िम्मेदार हो गए। मुझे एक बात बताइए आप लोग, हुज़ूर अलैहिस्सलाम का चेहरा ज़ेबा, चेहरा वद्दुहा, आपका जमाल जहाँ आरा, हुज़ूर का चेहरा देखने वाली ईमान के साथ निगाहें कितनी थी? हुज़ूर अलैहिस्सलाम को जिन निगाहों ने ईमान के साथ देखा, ईमान ही पर ख़ात्मा हुआ। तकरीबन 1.25 लाख सहाबा किराम हैं। 1.25 लाख सहाबा किराम में कितने सहाबा किराम को नाम ले लेकर के मेरे आका ने जन्नती होने की बशारत दी? आप लोगों को मालूम है? नहीं मालूम है, चूँकि मालूमाती तकरीर आप सुनते नहीं। तकरीर वो आप सुनते हैं जिसमें खूब हंसाया जाए, रुलाया जाए, कहकहज़ार बना दिया जाए जलसों को। इस तरह की तकरीरें आप ज़्यादा सुनते हैं। सुबह चाय की दुकान पे, पान की दुकान पे चंद नौजवान खड़े हो जाएंगे, रात के जलसे पे तबसरा होगा, बोलो भाई जलसा कैसा रहा? बड़ा कामयाब रहा, तकरीर बहुत कामयाब रही, सबसे अच्छी फ़लाँ मौलाना साहब की तकरीर कामयाब रही, उन्होंने तो जलसा जीत लिया, जलसा को कामयाब कर दिया। अब वहाँ पर कोई शरीफ आदमी पूछ दे कि क्या उन्होंने पैगाम दिया जिसको तुम कह रहे हो कि उन्होंने जलसा कामयाब कर दिया, क्या उनका पैगाम था? पता चला कि नौजवान मुंह फेर के चला जाएगा और जवाब देगा कि बात तो एक भी समझ में नहीं आई, मौलाना का स्टाइल बड़ा गज़ब का था, बात तो एक भी नहीं समझ में आई, स्टाइल गज़ब का था। ये मेयार हमारा बन चुका है। हम अपनी पसंद की तकरीर ढूंढ रहे होते हैं, मगर याद रखिए उलमा कौम के डॉक्टर होते हैं और डॉक्टर वही कामयाब होता है मरीज़ के लिए जो डॉक्टर मरीज़ की तबीयत पूछ के दवा न छोड़े, बल्कि वो मर्ज़ को देख करके मर्ज़ के मुताबिक इंजेक्शन लगाया करे। मरीज़ अगर चाहेगा, जॉन्डिस का मरीज़ है और वो चाहेगा कि मैं गोश्त न छोड़ूं, मछली न छोड़ूं, मुझे ऐसी दवा दीजिए जो गोश्त न छोड़ाए, मछली न छोड़ाए, तो बोलिए वो डॉक्टर उसकी मर्ज़ी पूछकर, उसकी तबीयत पूछकर दवा देगा तो वो मरीज़ का दुश्मन है कि मर्ज़ का दुश्मन है? वो तो मरीज़ का दुश्मन होगा ना, वो मार देगा उसको। मरीज़ की तबीयत नहीं पूछी जाएगी बल्कि मर्ज़ देखा जाएगा, बीमारी देखी जाएगी, बीमारी कौन सी है उसके लिए दवा कौन सी ठीक रहेगी। उलमा की जिम्मेदारी है कि कौम के अंदर फैली बीमारी का इलाज करे, इसकी तबीयत पूछ के तकरीर न करे। आपको बात कड़वी लगे मगर लगे कोई बात नहीं, मगर आपकी हिदायत की बात होना चाहिए। ये जो मजाज में बैठा दिया गया है कि चेहरा देख के जन्नत जाओगे, तो मुझे इंसाफ से और दयानतदारी से बताएं, नबी रहमत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के जमाल जहाँ आरा को देखने वाले सहाबा कराम कम व बेश तकरीबन 1.25 लाख सहाबा कराम में से सिर्फ 10 सहाबा कराम को, जिन्हें अशरा मुबशरा कहा जाता,
उन्हीं का नाम लेके जन्नती होने की बशारत क्यों दी गई, जबकि कुरान ने इनके बारे में रज़ी अल्लाह अन्हुम व रदू अन्हु का, अल्लाह इनसे राजी और ये अल्लाह से राजी, रब की रजामंदी की जमानत है। उसके बावजूद भी सहाबे किराम रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन में से 10 को नाम ले लेकर जन्नती होने की बशारत दी गई। क्यों? लोग अमल में कोताही न करें। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं, एक बार सरकार की महफिल में हम बैठे थे, अचानक हुजूर अलैहिस्सलाम महफिल से उठे और देर तक वापस नहीं आए। तो हम सहाबे किराम को बेचैनी हुई, बेकरारी हुई कि हुजूर कहाँ रह गए, कहीं दुश्मनों ने उन्हें तकलीफ़ तो न पहुँचा दी। हम तलाश में निकल पड़े। हज़रत अबू हुरैरा कहते हैं कि मैं भी निकल पड़ा, तो मैं अंसारी के एक बाग की तरफ चला गया और उस बाग की तरफ जब गया तो मैंने पूरे बाग का चक्कर लगाया, मगर बाग के अंदर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आया। तो मैंने एक परनाला देखा जिससे बाग में पानी आता जाता था, छोटा सा परनाला देखा, पानी की सप्लाई जिससे होती थी। तो मैंने अपने आप को उसके अंदर घुसेड़ दिया और लोमड़ी की तरह घुसेड़ कर खुद को बाग के अंदर दाखिल किया, लोमड़ी की तरह, गोया कि बतकल्लुफ अपने आप को मैंने बाग में दाखिल किया। क्या बात थी, यहां भी गौर करने का मकाम है। इतना तकल्लुफ छोटे से रास्ते में, जबकि आदमी जाने का रास्ता नहीं, पानी गुजरने का रास्ता, लोमड़ी की तरह खुद को सुकेड़ दिया और अंदर किया। ये जज्बा और ये जानने की कोशिश साबित करती ही कर रही है कि हज़रत अबू हुरैरा को यकीन था कि जाने कायनात इसी बाग के अंदर है, इसलिए तो इतनी कोशिश कर रहे थे, वरना चले जाते, गुजर जाते। क्योंकि हुजूर जिस रास्ते से गुजरते थे वो रास्ता खुशबूदार हो जाता था। वो ईमान की क़ुव्वत शाम्मा उनका फैसला कर रही थी कि हुजूर जाने ईमान जाने कायनात इसी बाग के अंदर हैं। क्या महकते हैं महकने वाले, बू पे चलते हैं भटकने वाले। गए बाग के अंदर तो बेताब नज़र जमाल जहां आरा पे पड़ी, हुजूर का जलवे ज़ेबा देखा, बेताबाना अंदाज में मुलाकात की। आका ने फरमाया, अबू हुरैरा। कहा, या रसूल अल्लाह। क्या बात? या रसूल अल्लाह, आप महफिल से उठ गए और देर तक वापस नहीं गए, सब परेशान हो गए, सब आपकी तलाश में निकल पड़े, मैं भी निकल पड़ा, आपकी तलाश में आया। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने नालैन शरीफ अता फरमाए, कहा कि अबू हुरैरा जाओ, बाग के बाहर जो कलमा पढ़ने वाला ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह मिल जाए, उसे जन्नत की बशारत दे देना। हज़रत अबू हुरैरा निकले और सबसे पहली मुलाकात हज़रत उमर से हो गई। इन्होंने हज़रत उमर को जन्नती होने की बशारत दे दी कि आप जन्नती हैं। इन्होंने पूछा, वो क्यों? कहा कि हुजूर ने फरमाया है कि जो पहले मिले ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाला मुसलमान, उसको जन्नती होने की बशारत दे देना। आप मिले, मैंने आपको दे दी। हज़रत उमर ने थोड़ा सा उनके सीने पे हल्का सा धक्का दिया। ये कमज़ोर आदमी थे, नहीं फनातवा भी थे, गिर गए। हज़रत अबू हुरैरा गिर गए पीठ के बल। उन्होंने कहा, हुजूर के पास आपको चलना होगा, मैं आपकी शिकायत करूंगा कि आपने मुझे क्यों गिरा दिया। साहबे कराम थे, लड़ते नहीं थे। आज मुसलमान लड़े नहीं तो पक्का मुसलमान नहीं कहलाता। और ख़ासकर यह सुन्नी मुसलमान इतना लड़ता है, अल्लाह की पनाह, इतना लड़ता है कि मालूम होता है कि लड़ाई इनकी किस्मत बन चुकी है। बात बात पे झगड़ना, पार्टी करना, ग्रुप बंदी करना, फ़िरका बंदी करना, अपनी तवानाई, अपनी ताकत को खोना, अपने आप को कमज़ोर करना, ये मुसलमान का शेवा। जबकि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को मुत्तहिद रहने के लिए क्या क्या मिसालें नहीं अता फरमाई। वो लड़ते नहीं थे, अपने आका की बारगाह में चले गए। हज़रत उमर को लेके गए, शिकायत किया, या रसूल अल्लाह, मैंने भाई उमर को आपका पैगाम सुना दिया, इन्होंने मुझे ज़मीन पे गिरा दिया। हुजूर ने पूछा, क्यों उमर, आपने क्यों गिरा दिया? आपने क्यों गिरा दिया इनको? इन्होंने कहा, या रसूल अल्लाह, आपने ये कहा के भेजा था कि जो कलमा पढ़ने वाला मिल जाए उसको जन्नत की बशारत दे देना। तो हज़रत सरकार ने फरमाया, हाँ मैंने कहा के भेजा था।
तब हज़रत उमर अर्ज़ करते हैं, या रसूलल्लाह, तब तो लोग अमल में कोताही करने लग जाएंगे, तब तो लोग अमल में कोताही करने लग जाएंगे, सोचेंगे कलमा तो हम पढ़ते ही हैं, जन्नती तो हम हैं ही, जन्नत तो हमारी ज़मानत है, अमल में कोताही करने लग जाएंगे। इसलिए इस बशारत को आम न किया जाए। सुभान अल्लाह। ज़रा आप पूरा मजमा बोल दो भाई सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह इसलिए भी कहलवा रहा हूँ कि छोटा मशवरा दे रहा है अपने आका को, ग़ुलाम मशवरा दे रहा है अपने आका को, ग़ुलाम मशवरा दे रहा है अपने आका को। तो आका ने ये कह के तो नहीं ठुकरा दिया कि ग़ुलाम हो के मुझे क्यों राय दे रहे हो, ये तो नहीं कहा हुज़ूर ने, बल्कि आपने इनके मशवरे को कबूल फरमाया और फरमाया कि ए अबू हुरैरा, इस खबर को छोड़ दो, इस खुशखबरी को अब छोड़ दो। अल्लाहु अकबर। हज़रत अबू हुरैरा ने उस खुशखबरी को छोड़ दिया। जब मरने का टाइम करीब आया तो इसलिए उस खबर को फैला दिया कि कहीं मैं कितमान इल्म का जो मुजरिम न बन जाऊं, कि हुजूर की एक हदीस मुस्तक आई और मैंने छुपा दिया, इसको पहुंचा देना है। तो मरने के टाइम में आपने पहुंचाया। इसमें कई बातें हमें लेने की हैं। छोटा भी अगर अच्छा मशवरा दे तो बड़ा को कबूल कर लेने में कोई हर्ज नहीं है, बल्कि अगर छोटा मशवरा देता है तो हज़रत उमर की सुन्नत है, अब बड़ा उस मशवरे को कबूल कर लेता है तो मेरे आका की सुन्नत है। इस फलसफे पर अगर अमल करे तो कोई सिगरेटी खजानची सदर अपने छोटों से नहीं उलझेगा। लड़ाई इसी बात की है कि हमको छोटा होकर मशवरा क्यों देगा। हुजूर की एक एक हदीस को अपनी ज़िंदगी में उतारिए, ज़िंदगी का फितना ख़त्म हो जाएगा, फसाद ख़त्म हो जाएगा। टाइम ख़त्म हो गया है, बिल्कुल मुझे एहसास है। मैंने थोड़ा सा इसलिए कह दिया कि कल होकर शिकायत न करें कि कुर्सी पर बैठ गए लेकिन दो बात भी नहीं सुना पाए, तो एक हदीस मैंने सुना दी, समझ गए ना। अल्लाह ताला हमें इन बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अब मैं मरकज़ी इदारा शरिया काठमांडू में जो कायम किया था, जो अभी भी चल रहा है, मरकज़ी इदारा शरिया काठमांडू, याद रखिए पूरे काठमांडू में वहाबियों देवबंदियों के कई इदारे थे, दारुल इफ्ता कई थे, मगर सुन्नियों का एक भी दारुल इफ्ता नहीं था। अल्लाह के करम से, आप लोगों की दुआ से इस नाचीज़ ने नेपाल की राजधानी काठमांडू में जाकर के दारुल इफ्ता कायम किया, मरकज़ी इदारा शरिया कायम किया। आज सुन्नी परेशान नहीं होता है, वहाँ जाके अपने मसाइल हल कराता है। उसकी शाखें कई जगह मैंने कायम की हैं। आज उसकी एक शाख पड़रिया की सरजमीन पर भी जामिया बरक़ात रज़ा को उस मरकज़ी इदारा शरिया की शाख बनाता हूँ और दारुल क़ज़ा का ऐलान करता हूँ, जिसके काजी हज़रत मौलाना अब्दुल कादिर साहब होंगे और जिसके सदर मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम साहब होंगे। नारा तो कोई लगाइए भाई, ज़रा ज़ोर से लगाएं, ज़ोर से। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अब मौलाना अब्दुल कादिर साहब क़िबला से दो जुमलों में एक बात अर्ज़ करूं कि ये मनसब बहुत बड़ा है, इसके तकाज़ों को आप पूरा करने की कोशिश करेंगे और अल्लाह से तौफ़ीक़ भी मांगते रहिएगा कि अल्लाह ताला इसके तकाज़ों को पूरा करने की तौफ़ीक़ बख्शे। सदर मुफ्ती हज़रत अल्लामा मौलाना मुस्तकीम साहब, अज़ान ठीक, इसके बाद हम लोग सलाम पढ़ लेंगे।